इस बार के अंदर में जब बंगाल में जो वो होगा चुनाव होगा ना, तो इस बार ममता बनर्जी का रंबा होने वाला है। क्योंकि बंगाल के अंदर में जितनी बर्बादी उन्होंने कर रखा है, जितना पूरे बंगाल को नस्तनाबूद कर रखा है, लोग परेशान हो गए हैं। अगर एक सीएम ये बात कहती है कि भाई लड़कियों को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलनी है, तो आप सोचिए कि बंगाल के अंदर में कितना खतरा है महिलाओं के लिए। बंगाल के अंदर में अगर स्थिति ठीक करनी है, गुंडागर्दी खत्म करनी है, तो बीजेपी को आपको लाना पड़ेगा। जिस भी राज्य के अंदर में बीजेपी है, उस राज्य के अंदर में किसी को खतरा महसूस नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या हालत है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी, चाहे विकास दुबे हो, लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ जैसे ही पहुंचे पूरा साफ करके रख दिए। ऐसे बंगाल में जीतेंगे ना, चेहरा सामने आ जाएगा, और ऐसा चेहरा आएगा ना कि ये जो है जितने विपक्ष वाले ना वो लोग जो है कांपेंगे। ऐसा देखिए ना, असम के अंदर में कौन बैठा है, हेमंत बिस्व शर्मा। आप देखिए ना, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं। एसआईआर होगी और डंके की चोट पे होनी चाहिए। जिन जिन राज्यों में इलेक्शन होगा वहां पर जो है एसआईआर होना जरूरी है। बिहार के बाद अब बंगाल का नंबर है। जी हाँ, इस तरीके से प्रचंड जीत एनडीए की बिहार के अंदर हुई, कहीं ना कहीं इससे विपक्ष जो है बौखला गया है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के बावजूद बिहार में देखा गया प्रचंड जीत मिली। अब सारी निगाहें जो है वो बंगाल चुनाव पे है, क्योंकि बंगाल की जो लड़ाई है वो आसान नहीं होने वाली है। जहाँ एक छत्र राज ममता बनर्जी का चलता आ रहा है और कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देने की बात जो है वो बीजेपी कर रही है। पर तमाम विषयों पर क्या कामयाब हो पाएगी बीजेपी अपने मुद्दों को जमीनी हकीकत पे पहुंचाने में, बातचीत करेंगे। बिहार में तो प्रचंड जीत मिल गई, पर बंगाल की राह आसान नहीं होने वाली। ममता बनर्जी कह रही है बम्पा बम्बा रंबा रंबा हम्बा हम्बा। कैसे बिहार के बाद बंगाल में फतह होगी? इस बार के अंदर में जब बंगाल में जो वो होगा चुनाव होगा ना, तो इस बार ममता बनर्जी का रंबा होने वाला है। क्योंकि बंगाल के अंदर में जितनी बर्बादी उन्होंने कर रखा है, जितना पूरे बंगाल को नस्तनाबूद कर रखा है, लोग परेशान हो गए हैं। वहाँ के लोग आम तरीके जैसे दिल्ली में जी रहे हैं, बिहार में जी रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ना वहाँ पे लोग डर में जी रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर एक सीएम ये बात कहती है कि भाई लड़कियों को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलनी है, तो आप सोचिए कि बंगाल के अंदर में कितना खतरा है महिलाओं के लिए। महिलाओं को सोचना पड़ेगा कि भैया बंगाल के अंदर में अगर स्थिति ठीक करनी है, गुंडागर्दी खत्म करनी है, तो बीजेपी को आपको लाना पड़ेगा। जिस भी राज्य के अंदर में बीजेपी है, उस राज्य के अंदर में किसी को खतरा महसूस नहीं होगा, कहीं पर खतरा नहीं होगा, बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या हालत है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी, चाहे विकास दुबे हो, लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ जैसे ही पहुंचे पूरा साफ करके रख दिए। तो प्रश्न है कि योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा कोई आपके पास नहीं है बंगाल के अंदर? बीजेपी के अंदर में चेहरे अनगिनत हैं। वो जैसे बंगाल में जीतेंगे ना, चेहरा सामने आ जाएगा, और ऐसा चेहरा आएगा ना कि ये जो है जितने विपक्ष वाले ना वो लोग जो है कांपेंगे। ऐसा देखिए ना, असम के अंदर में कौन बैठा है, हेमंत बिस्व शर्मा। आप देखिए ना, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं, और मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए वो यादव है, क्या नाम है, मोहन यादव बैठे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी। तो ऐसे चेहरे उठा के जब एक कोई ऐसा बंदा उठा के बंगाल में बैठाएंगे ना, तो जितनी गुंडागर्दी इनने ममता बनर्जी ने फैला रखा है, जितने भी ये बांग्लादेशी भरा रखा है, सबको एक बार। आपने बांग्लादेशियों का जिक्र किया, क्या लगता है वाकई में अगर आप मानते हैं कि ऐसा कुछ है, तब तो फिर राह और मुश्किल हो जाएगी। अगर कोई फर्जी वोटर है जो बांग्लादेशी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं उनके रहते चुनाव कैसे जीतेगा? मेरी बात सुनिए, एसआईआर शुरू होते ही जितने बांग्लादेशी हैं, जितने भी घुसपैठी ये 2 कौड़ी के लोग हैं ना, सब सीधा भाग रहे हैं उसी पानी के रास्ते जहाँ से नाव में बैठ के आते थे, फिर वापस नाव यहाँ से वापस जा रहे हैं। आप मान रहे हैं कि बिहार के बाद बंगाल में भी एसआईआर आने वाली है? एसआईआर होगी और डंके की चोट पे होनी चाहिए। जिन जिन राज्यों में इलेक्शन होगा वहां पर जो है एसआईआर होना जरूरी है। एसआईआर होगा, इस देश के अंदर में जिसमें घुसपैठी है उनको बाहर निकाला जाए, तभी जीतेगी। और ममता बनर्जी अपने वैसे नहीं जीत पाती है कि उनको पब्लिक वोट दे रही है, वो जो है फर्जी वोट डलवाती है, वो चाहे अलग समझ रहा। हाँ, बंद हुआ, कोई भी जाए डाल के आ गया, तो ऐसा हिसाब किताब है। और सारे बांग्लादेशी जितने घुसे पड़े वही लोग ममता बनर्जी को देते हैं। तो भैया इस बार बंगाल के अंदर में बदलाव जरूरी है। बीजेपी ममता बनर्जी जब कहीं ना कहीं उनको कोई चैलेंज करता है तो माँ काली का रूप ले लेती है। माँ काली का रूप, अरे जाइए, कमाल की बात कर रहे हो। ममता बनर्जी जी माँ काली का रूप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि माँ काली तो खुद ही उनको शराब दे देंगी। इस बार वो खत्म हो जाएंगी। भैया दुर्गा पंडाल में खड़े होकर कुछ और गाना गाने ले जाती हैं। तुम हिंदू हो, क्या चीज़ हो? इसलिए भैया ममता बनर्जी इस बार जो है, मैं क्या बोलूँ यार, फिर चंडी पाठ करने वाली ममता बनर्जी के ऊपर आप प्रश्न कर रहे हैं कि हिंदू हैं या नहीं? नहीं, मैं ममता बनर्जी का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ममता बनर्जी ना मुझे ऐसा लगता है कि वो नमाज वगैरह अच्छा पढ़ती हैं, तो वो उसमें जो है फिट बैठती हैं, वो ठीक। आप भी वो ममता बानो कहने वालों में से हैं? ममता बानो ही है वो, बिल्कुल है। भाई एक बात बताइए, जिसे गणेश चतुर्थी से दिक्कत हो, जिसे रामनवमी से दिक्कत हो, जिसे दुर्गा मैया से दिक्कत हो, जब दुर्गा मैया का वो आता है पूरा जो है उसमें दिक्कत होने लग जाती है, तो ममता बनर्जी इस बार जो है सीएम नहीं बनेगी। और डंके के चोट पे बता रहे इस बार वो बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।